नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस शॉर्ट वीडियो सीरीज़ प्रोस्पेक्टिंग मेड इजी। ये सीरीज़ में आज का हमारा ये 10th सेशन है, 10वां सेशन है। दोस्तों, इससे पहले बहुत सारे सेशंस हमने किए और उस प्रोस्पेक्टिंग के सब्जेक्ट के ऊपर ये मेरा 10वां वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो बात की थी वो थी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ से कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है। सीक्वेंस एक्टिविटी पे बात किए थे, स्टॉल एक्टिविटी आपके आसपास के नए बिल्डिंग्स है उसमें करना है। उसके आगे हमने कॉर्पोरेट में कैसे आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे उसके बारे में बात की थी। और एक जो वीडियो था उसमें हमने सोसाइटी में कैसे आप स्टॉल एक्टिविटी कर सकते हैं, प्रोस्पेक्ट्स कैसे ढूंढ सकते हैं। और फिर एक एक्टिविटी हमने की थी वो थी स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी। स्पॉन्सरशिप आसपास के जो इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर आप कैसे काम करके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, और भी हमने बहुत सारी टिप्स दिए हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डेटा शीट। डेटा शीट मतलब माहिती पत्र। माहिती मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने का जो पेपर रहता है, शीट रहता है, उसको डेटा शीट कहते हैं। दोस्तों, आप जो डेटा शीट के बारे में आज हम बात करेंगे, उसका अगर आपको कॉपी चाहिए रहेगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं आपको ये पेपर आपसे शेयर कर दूँगा। फ्रेंड्स, इस पेपर की ख़ासियत क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब ये जो पेपर है, ये कितना आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए काम आ सकता है, उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूँगा। दोस्तों, डेटा शीट के आपके पास कम से कम 20 कॉपीज़ होनी चाहिए आपके बैग में। 20 कॉपीज़ आपको हमेशा रखनी है। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो डेटा शीट का पर्पस क्या है वो समझ लीजिए कि आप जो है वो बहुत दिनों से किसी को मिलने नहीं गए। किसी को मतलब जो आपके पुराने कस्टमर्स हैं या फिर जो आपके पहचान वाले हैं, उनको आप मिलने नहीं गए हैं। एक गैप हो गया है, गैप जो बोलते हैं कि साल भर का गैप है, 2 साल का गैप है। तो आज आपको क्या करना है, वो जो आप लोग हैं जो 2 साल से आप जिनको नहीं मिले, उनके पास आपको फिर से जाना है। अब हमारा प्रॉब्लम है कि हम जाएँ तो जाएँ कैसे और क्या बात करें? इसीलिए ये डेटा शीट आपके लिए मैंने तैयार किया है। ये डेटा शीट जो है, ये क पूरा का पूरा एक कंप्लीट पेपर है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे, आगे काम करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करूँगा कि ये जो डेटा शीट है, ये पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए काम आता है कि इसमें से बहुत सारे गैप आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको ढूँढना है उन लोगों को जिनको आप 2 साल से नहीं मिले। चलिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रिप्ट लिख लीजिए कि आप क्या बात करेंगे। आपने कहना है कि ये डेटा शीट आप कस्टमर को भर के देना है। उनको बोलना है आप ये हमें भर के दीजिए। क्यों भर के देना है? क्योंकि हमें एलआईसी का रिकॉर्ड्स जो है उसको अपडेट करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए चाहिए। हो सकता है हो सकता है आपके यहाँ जॉब चेंज किया हो, या फिर आपका एड्रेस चेंज हो गया हो, या फिर आपके घर में शादी हो गई हो, या फिर आपका भाई बहन जो भी है घर में, उनका फैमिली बढ़ गया हो, आपका फैमिली बढ़ गया हो, मतलब एक बच्चा आ गया हो घर में। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये अभी तक आपके पास नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आप मिलने नहीं गए थे। हो सकता है कि उनकी जॉब में प्रमोशन हो गया है, उनको 20-30 हज़ार रुपया बढ़ गया है सैलरी, और ये आपको पता ही नहीं है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर फैमिली में शादी हो गई हो, एक नई दुल्हन आ गई हो, या फिर एक दूसरा जावई आ गया हो। तो इन लोगों का जो डिटेल्स है, ये आपको जो है वो डेटा शीट से पता चलेगा। अब ये डेटा शीट में क्या होता है, सबसे पहले आपको इनकम में कोई चेंजेस हुआ है, वो सामने आ जाएगा। आपने उस फैमिली का ग्रोथ क्या हुआ है, वो समझ में आएगा। और अभी तक क्या हो रहा था कि आप जो है वो डेटा भरते थे कि वो बहुत ही सीमित रहता था। पिताजी का उम्र लिख दिया खत्म, माताजी का उम्र लिख दिया खत्म, भाई-बहन कितने हैं पूछ लिया, ऐज लिख दिया खत्म। यही फैमिली हिस्ट्री में हम लिखते थे। अभी आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जो है जहाँ पर भी आपको लिखा है फैमिली हिस्ट्री, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, वहाँ पे उनका नाम और नाम के साथ उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। ये डेट ऑफ बर्थ क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आपके पास एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ होगा, तो आपको कोटेशन बनाने में ईज़ी हो जाएगा। और ये ईज़ी होने से क्या होगा कि आप जो है नया कोटेशन बनाने के लिए आपके पास पूरा पर्पस हो जाएगा।
आप मान लीजिए कि उसके पिताजी का एज 56 है, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि 56 की एज हो गई है, तो वो बंदा अभी जल्दी से रिटायर होने वाला है। तो रिटायर होने के लिए आपको अभी से उसको पिच करना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कैसे पता चलेगी? आपका अगर डेटा शीट अपडेटेड रहेगा, अपडेटेड मतलब विद डेट ऑफ बर्थ आपके पास रहेगा। उनका मैरिज एनिवर्सरी, घर में जितने भी लोग हैं, उनकी मैरिज एनिवर्सरी आपके पास इस डेटा शीट के ऊपर आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब आगे क्या होता है कि उनका पोर्टफोलियो जो है, पोर्टफोलियो मतलब उनका इन्वेस्टमेंट जो है आपकी तरफ, एलआईसी की तरफ या फिर मान लीजिए कि कोई और जगह पर। तो ये डेटा शीट से क्या होगा कि उनकी प्रीवियस डिटेल्स जो है वो आप साझा कर सकते हैं। मतलब अभी तक जो आपके पास डिटेल था उसको अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने से क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैं किस गैप के बारे में बात कर सकता हूँ। अब मान लीजिए कि उनका जो ओरिजिनल इंश्योरेंस कवर था वो 5 लाख का था या 10 लाख का था, तो अभी आपके पास स्कोप बन जाएगा कि मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। इनको मैं कौन से सालों में गैप बनता है मैच्योरिटी का, वो समझ में आ जाएगा और उस समझने से आप बता सकते हो कि भई आपका 2030 से 35 तक के बीच में कुछ भी मैच्योरिटी नहीं है, तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो ये डेटा शीट के पास आप अगर प्रीवियस पॉलिसी डिटेल्स वगैरह सब लिए रहेंगे, तो ये आपके लिए आसान बन जाएगा। दूसरा एक बेनिफिट क्या होता है कि घर में आप जिनके भी डेट ऑफ बर्थ लिए हैं, उन सभी को आपको जो है आपके गूगल कैलेंडर में हर एक अभिकर्ता के पास स्मार्टफ़ोन है, तो आप उस गूगल कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूँगा कैसे यूज़ करना है गूगल कैलेंडर। और ये चीज़ जो है ये अगर आपने उनकी डेट ऑफ बर्थ को गूगल कैलेंडर में अगर आपने इन्वर्ट किया रहेगा, तो वो हर बर्थडे के दिन आपको रिमाइंड करेगा कि आज ये फैमिली मेंबर का बर्थडे है। आप जब प्रपोज़ल भरते हो या फिर जो प्रपोज़ल पॉलिसी का रिकॉर्ड रखते हो, उसमें सिर्फ़ पॉलिसी होल्डर के रिमाइंडर्स आपको मिलते हैं, फैमिली मेंबर्स के नहीं मिलते। तो फैमिली मेंबर्स के भी आपको विश करने हैं। अगर आप फैमिली मेंबर्स के भी बर्थडे को विश करेंगे, तो आगे चल के वो आपके अच्छे प्रोस्पेक्ट्स में से कस्टमर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था गूगल कैलेंडर यूज़ करने का एक आइडिया। और साथ ही साथ अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि एक फॉर्म हर एक के लिए अलग-अलग फैमिली मेंबर्स जितने हैं उतने फॉर्म्स आपको भरने चाहिए। मतलब क्या है कि एक ही फॉर्म में सभी का डिटेल्स ले लिया, ये भी गलत हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना चाहिए, बे आइडियली क्या करना चाहिए कि हर एक के लिए एक फॉर्म बहुत ज़रूरी है। अब ये आपको बोलेंगे कि आप फॉर्म छोड़ दो मैं भर के देता हूँ, नहीं, आपने खुद बैठ के वहाँ पे फॉर्म भर के ले लेना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कनेक्टिविटी जो टूट गया था वो फिर से रिकनेक्ट हो जाएगा। हमारा काम क्या है, रिकनेक्ट करना। अगर हम रिकनेक्ट कर लेते हैं तो हम आगे उनको कन्वे कर सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं और उसके बाद में हम क्लोज़ भी कर सकते हैं। तो ये आपको डेटा शीट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जभी भी आपके पास कोई भी काम ना हो, ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि मैं सुबह तैयार हो गया हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? ये जब सवाल आता है, तो आपको ये बैग में से डेटा शीट जो है, वो काम आएगा। आपको हर किसी के पास आप जाके बता सकते हो कि भैया आपके पुराने पॉलिसी का रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है। आप बेशक वहाँ पे आप रिकॉर्ड अपडेट नहीं करेंगे, लेकिन आपका रिकॉर्ड आपके पास जो रिकॉर्ड है, उसको तो आप अपडेट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है और इसको आप पूरा से पूरा यूज़ करना है डेटा शीट को। आपको मैं कॉपी भेज दूँगा अगर आप मुझे कॉल करेंगे। आप मुझे अगर व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर से मैं बता रहा हूँ 9850429955। आप नोट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए। मैं आपको डेटा शीट शेयर करूँगा और साथ ही आप अपना जो है वो आगे का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपका अपना आशर आपके लिए चलो घर से निकलो वीडियो सीरीज़ जो है प्रोस्पेक्टिंग मेड ईज़ी, पिछले 10 एपिसोड्स भी आप ज़रूर देखिएगा। उससे कुछ ना कुछ टिप आपको ज़रूर मिलेगी और ये जो टिप मिलेगी उससे आपका बेनिफिट होगा और आप आगे प्रोस्पेक्टिंग के लिए आसानी हो जाएगी। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।